प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने आज नई ऊर्जा नीति, जैव ऊर्जा नीति, इसको लेकर चर्चा की। हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे विभाग ने हमारे अपर मुख्य सचिव भी यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे विभाग की ओर से पिछले दिनों 2 नीतियाँ हम लोगों ने बनाई हैं, जिसमें एक जैव ऊर्जा नीति है और दूसरी है सौर ऊर्जा नीति। दोनों नीतियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंगें हुई उसमें मंजूर की गई हैं और वो अब क्रियान्वयन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्रियान्वयन करने की दिशा में हमने उसकी डिटेल गाइडलाइन और डिटेल एक बुकलेट बना करके उसमें सिंगल पॉइंट कांटेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगल विंडो सिस्टम की हमने व्यवस्था की है। इन सभी बातों को रखते हुए हमने एक बुकलेट बनाने का निर्णय लिया है जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके साथ आज हमने नगर विकास विभाग के 2 अभियान की भी हमने आज चर्चा की है। हमारा नगर सेवा अभियान जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, उस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। दैनिक सफाई में हमारी पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतरी हुई है। साथ ही इन दिनों आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से बरसात के बाद जब पानी जमाव की, जल जमाव की स्थितियाँ बनी थी, उसके चलते कई स्थानों पे डेंगू जैसी समस्याएं, संचारी रोग आए थे, लेकिन हमारे कर्मचारियों की सक्रियता की वजह से, हमारी सफाई की तीव्रता की वजह से और हमारी फॉगिंग और दवाओं के छिड़काव में सक्रियता की वजह से डेंगू पे हमने नियंत्रण पा लिया है। और उसको अब इस सफाई के कार्य को और भी अस्थायी बनाते हुए हमें और बाकी लंबे अवधि की व्यवस्थाएं करनी होंगी। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथ ही आने वाले कल से हमने एक नए अभियान की शुरुआत करने का सोचा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों के किनारे जो हमारे वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट होते हैं, जहां अभी माननीय जी कह रहे थे कि इकट्ठा होता जाता है, कूड़ा आता ज़्यादा है, निकलता कम है वहाँ से। तो इस प्रकार वो इकट्ठा होते होते एक बड़ा ही अजीब सा दृश्य उपस्थित करता है, जहाँ कुत्ते सूअर घूमते रहते हैं। हवा चलती है तो हमारे आपके ऊपर उड़ करके भी उसमें से प्लास्टिक और गंदगी आती है, घरों में जाती है। इन्हें हम वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित करके लखनऊ सहित अनेक निकायों में बहुत अच्छा काम ऑलरेडी हुआ है। हमने भी 4-5 महीने पहले इस बात को कहा था। अब लेकिन कल से हम 75 जिले में 75 घंटे का एक विशेष अभियान इस दिशा में छेड़ रहे हैं कि एक भी ऐसा पॉइंट, एक भी ऐसी जगह किसी भी नगर निकाय में बची न रह जाए। उनको उठा करके उनको साफ़ किया जाए और साफ़ करने के साथ साथ उन जगहों पे क्या बनाना उचित है। कहीं पार्क बनाना उचित होगा, कहीं बगीचा बनाना उचित होगा, कहीं सेल्फी पॉइंट आजकल लोग बातें कर रहे हैं वो बनाना उचित होगा। इस प्रकार हम ऐसी जगह का निर्माण करें, उस गंदी जगह को बदलते हुए कि जहां लोग आकर के बैठना चाहें। 75 घंटे लगातार ये अभियान चलेगा। 75 घंटे लगातार होगा और इसमें मनुष्य और मशीन दोनों का महत्तम उपयोग होगा। हम चाहेंगे कि हमारे सभी अधिकारी, सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी इसमें लगें। जन सहयोग भी बहुत अपेक्षित है, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ऐसे अभियान पूर्ण नहीं होते हैं। जनता का सहयोग, आप सब मीडिया का भी सहयोग इसमें लोगों को जागरूक करने का, विशेष रूप से इसलिए कि फिर उन जगहों पे फिर वो इसी तरह का कूड़ा या कूड़े का ढेर न बने, ये बहुत आवश्यक है। और जो मान लीजिए बाग या बगीचा बनता है, पार्क बनता है, उसकी देखरेख, उसका थोड़ी सिंचाई की, पानी की व्यवस्था, ये सब बातें जो हैं जन भागीदारी से स्थानीय लोग अगर करेंगे तो वो जो व्यवस्था होगी वो अस्थायी टिकेगी। सर, निकाय चुनाव के आरक्षण का सब इंतजार कर रहे हैं, कब तक उम्मीद की जाए? आपके समक्ष बहुत जल्दी आ जाएगा। आजम खान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस सरकार ने किया, अगर पिछली 4 सरकारें करती। अच्छा, शिवपाल यादव पर कार्रवाई को लेकर कुछ कहेंगे? आरोप लग रहा है कि सरकार जो है वो मैनपुरी में प्रचार कर रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई। शिवपाल यादव पे बताएंगे सर किस तरह से कार्रवाई पे आरोप? ऊर्जा नीति पर ही बोलेंगे। हाँ, ऊर्जा नीति। हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, उन्होंने नई ऊर्जा नीति को लेकर बात की और ये भी बताया कि किस तरह से प्रदेश भर में 75 घंटे का एक अभियान चलेगा और उस अभियान के तहत जहां पर भी ज़्यादा गार्बेज है उसको साफ करने की दिशा में पूरी तरह से काम होगा। हालांकि उन्होंने चाहे शिवपाल यादव की बात हो या फिर बात हो आजम खान की, उनसे जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।